देख रहे हैं फोकस न्यूज। अब तक मैं हूं आपके साथ शिवा सिंह। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में पताई हवाई अड्डा पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जहां मुजफ्फरपुर की जनता और गणमान्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को रात के सपने में पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। ऐसे डरपोक कांग्रेस नेता को देश की कमान ये क्या संभालेंगे। उन्होंने जनता से पूछते हुए कहा कि क्या ऐसे डरपोक नेताओं के बागडोर में देश की कमान देंगे। देश को अगर संभाल सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो उसे चूड़ियां हम पहना देंगे। यह सिर्फ और सिर्फ मोदी ही कर सकता है, इसलिए इस बार भाजपा की सरकार को चुने, क्योंकि जनता को जो चाहिए वो केवल मोदी ही दे सकता है। आइए आपको सुनाते हैं जनसभा को, रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पावन धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। खुदीराम बोस, जुब्बा सहनी और पंडित सहदेव झा के वीर भूमिका गोर लगे छे। आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है। आंधी यहाँ बिहार में भी जंगल राज वाली पार्टी चारों खाने चित्त होने जा रही है। और मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया, बिहार में जहां जहां गया, एक ही आवाज आ रही है, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, ये देश का चुनाव, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव, ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपने मोहल्ले में भी ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला टीचर पसंद करते हैं क्या? टीचर भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा जवाब दीजिए ना। टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना। मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डर को प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे
क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में चूड़ियां नहीं पहने। अरे वे पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। आप मुझे बताइए, ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? ऐसे दल जिनके अंदर कोई ठिकाना नहीं, वो भारत को मजबूत बना सकते हैं क्या? मजबूत बना सकते हैं क्या? वो तो मजबूत बनाकर छोड़ेंगे। साथियों, मोदी पूर्वी भारत के राज्यों को हिंदुस्तान का नक्शा देके और सीधी लाइन बनाए, तो जो पूर्वी भारत है, जिसमें हमारा बिहार है, हमारा झारखंड है, हमारा बंगाल है, हमारा उड़ीसा है, ये जो पूर्वी भारत के राज्य है, ऐसे राज्यों को विकसित भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानता है। इसलिए मैं पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो उनसे लेकर के पूरा का पूरा वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। साथियों, ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा। और जो ये दलित, पीड़ित, आदिवासी, वंचित, ओबीसी का आरक्षण रोकना चाहते हैं, तो जरा लिख लो, ये मोदी है, जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपको न संविधान को हाथ लगाने दूंगा, न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूंगा, और न ही एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने दूंगा। और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारी प्रतिबद्धता बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करना है। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों सरकारी नौकरियां बिहार सरकार ने दी है, एनडीए सरकार ने दी है। केंद्र सरकार ने भी रोजगार मेलों के जरिए लाखों भर्तियों की योजना को, और हमने तो इतने सुधार किए, पहले नौकरी भर्ती में
बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। बिहार में 10,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने। बिहार में 400 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुले हैं। राज्य के गांवों में 60,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। मुझे बताइए सारा इतना हो रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है? नौजवान को रोजगार मिले बिना ही काम होता होगा क्या? आज देश में लाखों कॉमन सर्विस सेंटर गांव-गांव चल रहे हैं। ये मेरे नौजवान नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? रोजगार नहीं होता तो कैसे चलता? भाइयों बहनों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले महंगाई की स्थिति क्या थी? तब एक ही गाना चलता था और बिहार में तो बहुत चलता था, महंगाई डायल खाए जात है, महंगाई डायल खाप जात है। तब महीने की 20,000 की आमदनी पर कांग्रेस सरकार आके कहती थी कि टैक्स दो। आज मोदी ने ऐसा सुधार किया है कि 50-60 हजार रुपए की आय तक आपको एक नया पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। अब ये बचत हुई कि नहीं हुई? तब गरीब को फोन भी नहीं रख सकता था, फोन करना भी महंगा था। आज तो हर किसी के पास, यहां जितने लोग बैठे हैं 80% लोगों के हाथ में मोबाइल होगा और बिल भी बहुत कम आता है। साथियों, कांग्रेस सरकार में गरीब परिवार की बहनों के लिए तो रसोई चलाना और भी मुश्किल था। तब मोदी नहीं था तो आपको मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी नहीं मिलता था। मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों के 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बचाए हैं, वरना ये पैसे को अनाज खरीदने में जाते। 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों के जेब में बचे हैं। हमने जो मुफ्त योजना चलाई है, उस मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना ने गरीबों के 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा बीमारी के समय होने वाले खर्चे